पीवाईक्यू आधारित इस सीरीज में दुर्ग का पार्ट नंबर 4। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने वास्तुकार मंडन की देखरेख में करवाया था। किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। दुर्ग की प्राचीर की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों तथा कंगूरों की दृष्टि से इसकी तुलना एस्ट्रकन से की थी। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकाली राजधानी थी। कुंभलगढ़ किले के भीतर पर्वत शिखर पर बने लघु कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है, अगला है कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? वो है कुंभलगढ़। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। मंडल किस दुर्ग की शिल्पी था? कुंभलगढ़ का। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार की आश्रय स्थल था? कुंभलगढ़। व्याख्या है, कुंभलगढ़ के दुर्ग के अन्य नाम हैं मेवाड़ के राजाओं की संकटकाली राजधानी, कुंभल मेरू और मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कुंभलगढ़ का। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा का निवास स्थल था, इसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। कटारगढ़ के उत्तर में स्थित मामादेव कुंड के पास कुंभा के पुत्र उदय ने 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या करी थी। राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई। मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ में। अगला है वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मन पर चांदी के गोले डाले थे। चूरू का किला। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव बीकानेर के संस्थापक राव बीकानी जी ने करणी माता के आशीर्वाद से 1485 ईस्वी में रखी, जिसे बीकाजी की टेकरी कहते हैं। बाद में इसी राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण 1589 ईस्वी में महाराजा राय सिंह द्वारा मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया। दुर्ग के उपनाम है जमीन का जेवर, राती घाटी का किला और चिंतामणि। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के सूरज पोल पर लगी प्रशस्ति जिसके रचयिता जयता थे। सूरज पोल के पार्श्व में 1567 ईस्वी की चित्तौड़ के साके में वीरगति को प्राप्त होने वाले जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियाँ। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? चिंतामणि। जूनागढ़ का किला स्थित है बीकानेर में। किला और उसकी अवस्थी वाले जिले का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बताना है। तो देखिए, पहला रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। जूनागढ़ बूंदी में नहीं, जूनागढ़ बीकानेर में। फिर अगला है गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? काली सिंध और आहू नदी। गागरोन दुर्ग जो है 11वीं शताब्दी में बिजल देव डोड परमार द्वारा बनाया गया। दुर्ग के अन्य नाम है डोडगढ़, धुलरगढ़ और गरगरापुर। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह खींची धारू ने 12वीं सदी में बिजल देव को परास्त कर दुर्ग का नाम गागरोन रखा। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है जो कि बिना किसी नींव के एक चट्टान पर खड़ा है। गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन में। गागरोन के दुर्ग के प्रमुख स्थलीय दर्शनीय स्थल संत हमीमुद्दीन, जिसको मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेना इसको। पीपाजी की छतरी, फिर है औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा और एक कोटा राज्य की टकसाल। ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण ने। कुमट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? सिवाना। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? सिवाना के किले को। सिवाना जो कि बाड़मेर का पहला शाखा 1308 ईस्वी में सातलदेव और सोमेश्वर के भीषण प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं द्वारा जौहर करने के पश्चात हुआ। उस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक का आक्रमण था? अलाउद्दीन खिलजी। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूरजमल ने। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का राजस्थान का सिंह द्वार तथा पूर्वी सीमांत प्रहरी भी कहा जाता है। सिंह द्वार और पूर्वी सीमांत प्रहरी।
जाटों के प्लोटो अफलातून नाम से प्रसिद्ध महाराजा सूरजमल द्वारा भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जिस स्थान पर इस किले की नींव रखी गई वहाँ पहले खेमकरण जाट की एक कच्ची गढ़ी थी जो चौबुर्जा कहलाई। ठीक है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? भरतपुर में। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? लोहागढ़। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। लोहागढ़। भरतपुर के शासक सूरजमल द्वारा निर्मित इस किले ने जहां एक ओर शक्तिशाली मुस्लिम आक्रांताओं ने दांत खट्टे किए तो दूसरी ओर आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजी सेना के भी छक्के छुड़ा दिए। 1805 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक भी इसे जीतने में असफल रहा। कहा जाता है कि भरतपुर में लॉर्ड लेक का सारा मान मिट्टी में मिल गया था। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार कर लाया गया? लोहागढ़। व्याख्या की भव्य सुदृढ़ और कलात्मक अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों के शहरी खजाने को लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर लाए थे। जनश्रुति है कि यह अष्टधातु द्वार पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा था जिसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चित्तौड़गढ़ अभियान के समय दिल्ली ले आए थे। किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जौहर बुर्ज और फतेह बुर्ज? ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा ना। तो ये है अपने लोहागढ़ में। तो व्याख्या है कि लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग में 8 विशाल बुर्ज हैं। कितनी है? 8, जिनमें से जौहर बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली विजय स्मारक के रूप में, फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय की प्रतीक है। अन्य दर्शनीय स्थल हैं किशोरी महल इंपॉर्टेंट है, महाराजा सूरजमल की महारानी किशोरी का निवास स्थान था, महल खास, कोठी खास, इस ठीक है, दादी का महल, राजेश्वरी माता का महल, कचेरी कला, ये सारे के सारे महल किसमें है? लोहागढ़ में। अगला है कि किस शहर के किले में जयबान या जय जवान तोपों को रखा गया है? जयपुर। देखो, जयगढ़ में स्थित जयबान जय जवान तोप एशिया की पहिए पर रखी सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का निर्माण जयगढ़ दुर्ग में स्थित कारखाने में किया गया। इस तोप का निर्माण 1720 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। 1720 ईस्वी में विजयादशमी के दिन इस तोप की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ठीक है। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? जयगढ़ में। यदि कोई पर्यटन विशाल पानी के टाँके, तोपें डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहे तो उसका किस किले में जाना होगा? जयगढ़ में। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ किले जो जयपुर का पूर्व नाम सुदर्शनगढ़ था किंतु आम जन में यह दुर्ग नाहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह के मराठों के विरुद्ध अपनी राजधानी की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया। सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी दुर्ग में माधव सिंह ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर यहाँ 9 महल का निर्माण करवाया था। 9 महलों का निर्माण। ठीक है। सुदर्शन का किला यानी सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? नाहरगढ़ का जो पीछे बढ़ के हैं। कोषवर्धन किले का प्रचलन नाम है शेरगढ़ का किला। वर्तमान में बारां जिले की अटरू तहसील की परवन नदी के किनारे कोषवर्धन पर्वत शिखर स्थित शेरगढ़ दुर्ग को प्राचीन काल में कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी के हाड़ा शासकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए शेरगढ़ सूरी ने इस दुर्ग का अपनी सैनिक छावनी के रूप में प्रयोग किया था। किस मुगल सम्राट ने कोटा मारवाड़ भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? फर्रुखसियार ने। मूल रूप से इस किले का निर्माण मारवाड़ के शासक मालदेव ने करवाया था। बाद में 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तब से यह दुर्ग शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। और वैसे इसका निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने। फिर इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और 1713 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियार ने इस दुर्ग को कोटा के शासक भीम सिंह को यह दुर्ग पुरस्कार स्वरूप दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? नागौर। नागौर दुर्ग है। नागौर दुर्ग के निर्माण से संबंधित कोई प्रमाणित तथ्य हमें उपलब्ध नहीं है। एक मान्यता के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 2री शताब्दी में नाग वंश के क्षत्रिय राजाओं द्वारा करवाया गया। अकबर ने नागौर दरबार 1570 के दौरान दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखिएगा।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन कौन से किले सम्मिलित हैं? देखो, ये एक नाम है जैसलमेर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। ठीक है, तो ये तीनों ही शामिल हैं। ठीक है, वैसे इसकी जो ट्रिक है उसमें मैंने आपको पहले बताई हुई है, पहले वाले वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा ना। फिर है अगला, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? वो अचलगढ़ नहीं है। ठीक है, गागरोन भी है, कुंभलगढ़ भी है, जैसलमेर भी है। ठीक है, अगला है कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया? मांडलगढ़। बाकी गागरोन है, आमेर है, जैसलमेर है। ठीक है, निम्नलिखित में राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? आमेर का किला, बाकी 3 नहीं है, आमेर का किला है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सुमेलित नहीं है? बताना है। तो ये देखो, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह थे, रणथंभौर के राणा हमीर थे, जालोर के कानड़देव थे, शिवाणा की लिखा है इन्होंने मालदेव। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त को 1303 को चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। शासक रावल रतन सिंह थे। दुर्ग का नाम कर क्या लिख दिया था? खिजराबाद। दुर्ग का प्रशासन अपने पुत्र खिजर खां को दे दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका यहीं हुआ था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के समय सिवाना दुर्ग के रक्षक थे सातल देव। कौन थे? सातल देव। तो यहाँ सिवाना दुर्ग में सातल देव आ जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को अपने अधिकार में कर दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खैराबाद। यहाँ पे सिवाना दुर्ग का प्रथम साका हुआ। जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हो गया। शासक थे हमीर देव। यानी 1301 में किस पर शासक कौन थे? जब 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अधिकार हुआ तो हमीर देव। यह राजस्थान तथा रणथंभौर का प्रथम शाखा था। राजस्थान तथा रणथंभौर का प्रथम शाखा था। ठीक है, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। शासक वहाँ के थे तब कानड़देव सोनगरा। खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार कर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा था। ठीक है, धन्यवाद।